गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम हिंदी का पार्ट 9 धूप खिली पढ़ेंगे। अच्छा, धूप तो आप सभी जानते हैं, धूप के बारे में। धूप को तो आप सभी ने देखा है, महसूस किया है। तो अब आप बताइए, सोकर उठने पर आसमान में क्या दिखाई देता है? तो सोकर उठने पर सबसे पहले सुबह सुबह आसमान में सूरज दिखाई देता है। सूरज उदय होने पर चारों ओर क्या फैल जाता है? सूरज उदय होने पर चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाता है। अब हम कविता पढ़ेंगे। बीती रात हुआ उजियारा, घर आंगन में बिखरी धूप, कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप। मतलब रात बीत गई है और उजाला हो गया है। उजियारा मतलब उजाला। बीती रात बीत गई और उजाला हो गया। अब सुबह सुबह उजाला हुआ तो घर और घर के आंगन में क्या आ गई? धूप आ गई। धूप फैल गई, बिखरी हुई। मतलब जैसे अगर हम कोई सामान गिरा देते वो बिखर जाते, ऐसे ही धूप हर कोने कोने में बिखर गई है, फैली हुई है। कण कण में पत्ते पत्ते पर हंसती गाती बिखरी धूप। हर कण कण में, हर पेड़ पौधों के पत्ते पत्ते पर धूप ऐसी बिखरी जैसे वो हंसती गा रही हो। पर्वत की चोटी पर उछली, झरनों के संग खेली धूप, सागर की लहरों पर नाची, सबकी बनी सहेली धूप। पर्वत मतलब पहाड़, पहाड़ की चोटी मतलब सबसे ऊंचा उसका शिखर। पर्वत की चोटी पर भी धूप आई। झरनों के संग ऐसी लग रही है पानी में जैसे वो झरनों के संग खेल रही है। सागर की लहरों पर नाची। अब जब सागर की लहरें हिलती है तो धूप भी ऐसा लग रहा है, धूप के कारण वो चमक रही है और ऐसा लग रहा है कि सागर की लहरों पर धूप नाच रही है और सबकी क्या बन गई है? धूप सहेली बन गई है। पक्षी के पंखों पर चमकी, फूलों पर लहराई धूप, धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई धूप। अब पक्षी के जो पंख है उन पर चमक रही है। पक्षी के पंख, पक्षी आसमान में उड़ रहे, उस पर धूप आ रही है तो वह चमक रही है। फूलों पर भी धूप, फूल से चमक रहे हैं, धूप से फूल बहुत चमक रहे हैं। और धरती के कोने कोने में नई चेतना लाई धूप, नई समझ ले आई धूप। हर धरती के हर कोने कोने में धूप फैल गई है। गर्मी में आग दिखलाई, सर्दी में मन भाई धूप, छम छम करती बरखा के संग सतरंगी बन आई धूप। गर्मी में धूप बहुत तेज हो जाती है, बहुत गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि आंखें दिखा रही है। गर्मी में धूप क्या करती है? गुस्सा करती है। सर्दी में मन भाई धूप, सर्दी में हमें धूप में बैठना बहुत पसंद है, इसलिए सर्दी में कैसी हो जाती है धूप? मन को भाने वाली। और छम छम करती बरखा के संग, बरखा मतलब बारिश, बारिश के साथ छम छम करती सतरंगी बन आई धूप। जब बारिश होती है और धूप निकल आती है तब हमें इंद्रधनुष दिखता है, 7 रंगों वाला। तो इसका मतलब ये है कि अगर बारिश के संग धूप आती है तो वह क्या लाती है हमारे लिए? इंद्रधनुष लाती है। तो छम छम करती बरखा के संग सतरंगी बन आई धूप। छम छम बारिश के साथ धूप सतरंगी 7 रंगों की बनाती है और हमें अच्छा सुंदर सा इंद्रधनुष दिखाती है। इस प्रकार इस कविता में हमने धूप के बारे में पढ़ा कि धूप कैसे किधर किधर आती है और हमारे लिए क्या महत्व रखती है। धूप हमारे लिए बहुत जरूरी है। धूप नहीं होगी तो सूरज नहीं आएगा, धूप नहीं होगी तो चारों तरफ अंधेरा रहेगा। और जो पेड़ पौधे हैं उनके लिए भी धूप जरूरी है। अगर धूप नहीं मिलेगी तो पेड़ पौधों पर फसलें नहीं उग पाएगी, फल नहीं उग पाएंगे, इसलिए धूप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सारांश, सुबह होते ही चारों ओर मीठी धूप दिखाई देती है। पर्वत, झरने, सागर, उपवन, पशु पक्षियों सब पर धूप अपना प्रकाश फैला देती है। सुबह जब हम उठते हैं तो चारों ओर धूप दिखाई देती है और सुबह की धूप मीठी मीठी होती है, दोपहर में धूप तीखी हो जाती है। तो सुबह की जो धूप होती है वो मीठी दिखाई देती है और पर्वत, झरने, सागर, उपवन, पशु पक्षी सब पर धूप अपना प्रकाश फैला देती है, हर जगह अपना प्रकाश फैला देती है। कविता संदेश, सूर्य की किरणें संसार में नवजीवन भर देती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जब हम रात को सोते हैं, अगर हमारे साथ कुछ हो भी जाता है तो हम जब सुबह उठते तो एकदम फ्रेश फील करते, ताजा ताजा महसूस करते। तो जो सुबह की किरणें होती है सूर्य की, सब पूरे संसार में नया जीवन भर देती है।
अनमोल वचन, प्रकृति स्वर्ग का वह रूप है जिसे मनुष्य देख सकता है। जो ये प्रकृति है, हमारे चारों ओर का वातावरण है, इसे सिर्फ मनुष्य देख सकता है। यह बहुत सुंदर है। थैंक यू।